ब्राह्मण पूजनीय है। पूजिए विप्रशील गुणहीना। अच्छा देखो इस पंक्ति में बड़े भ्रामक अर्थ हैं। 2 मिनट इस पर चर्चा करते हैं। पूजिए विप्र, ब्राह्मण पूजनीय है। कौन सा? बोले शील गुणहीना। अगर उसमें शीलता नामक गुण नहीं है, जिसमें दया नहीं है, अगर वो दुर्वासा की तरह क्रोधी है, तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। लेकिन अवगुण संपन्न ब्राह्मण पूजनीय नहीं है, ये ध्यान रखना। ब्राह्मण की पूजा इसलिए न हो जाए कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, बस हो गया उसका काम, फिर वो चाहे मद्यपान करे चाहे जो करे, मदिरा पी के वो पड़ा है और फिर सोचे कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मेरा सम्मान हो। नहीं, अगर उसमें शीलता नामक गुण नहीं है, शीलता नामक गुण यदि उसमें नहीं है, तो भी वह ब्राह्मण पूजनीय है। लेकिन अगर अवगुण संपन्न है तो ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। पूजिए विप्र शील गुणहीना, अशूद्र न गुण गण ज्ञान कवीना। अच्छा, शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाए वह पूजनीय क्यों नहीं है? इसका अर्थ देखो, इसमें शूद्रों को कोई न्यूनता नहीं दी गई है। ये न सोच लें कि शूद्र को निम्न कहा गया है हमारे वर्ग में, हमारी श्रेणी में ना। देखो, एक परिवार में 4 पुत्र हैं, 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। छोटा बेटा पढ़ लिख करके डीएम हो गया है। तो अब आप बताएं, कभी अगर छोटा बेटा बाहर से आता है तो क्या बड़े बेटे को छोटे भाई का पैर छूना चाहिए? क्या बड़े भाई को छोटे भाई का पैर छूना चाहिए? जरा सा विवेक और मोटी बुद्धि से कोई कह सकता है कि बड़े को नहीं छूना चाहिए। छोटे का कर्तव्य है कि वो बड़े भाई का पैर छुए। इसी तरह हमारा जो परिवार था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, आज तो इसमें न जाने कितनी भ्रांतियां घुसाई गई हैं। हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को अलग कर देने के लिए न जाने कितने भ्रम फैलाए गए। लेकिन ये हमारा सब पूरा परिवार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक परिवार के थे। शूद्र सबसे छोटा भाई है हमारे परिवार का, इसलिए उसका कर्तव्य होता है कि अपने बड़े भाइयों का सम्मान करे, अपने बड़े भाइयों का आदर करे, न कि उनसे पैर छुबाए। वो तो वात्सल्य का, वह तो स्नेह का अधिकारी है। छोटा होने के कारण स्नेह का अधिकारी है। भगवान के ही शरीर से, भगवान के ही श्री विग्रह से सबका जन्म हुआ है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तद्वैश्यद्वैश्यः पदभ्याङ्गुं शूद्रो वजायत। भगवान के मुख कमल से, मुखमंडल से ब्राह्मण ने जन्म लिया। भगवान के हाथों से वैश्यों ने, क्षत्रियों ने जन्म लिया। भगवान की जंघाओं से वैश्यों ने जन्म लिया और भगवान के चरण कमल से, पाद तल से शूद्रों ने जन्म लिया। जब एक ही विग्रह का, एक ही शरीर का सब है, तो फिर भला अलगाव और ये बात कैसा? ये क्या भ्रम है? अगर चरणों से प्रकट होने के कारण शूद्रों को न्यून समझा जाता है, तो मैं तो कहता हूं कि भैया इस तरह तो पृथ्वी भी भगवान के चरण से हुई है। श्रोत्रार्द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अनाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णोर्देवहो समवर्ता पदभ्याम भूमिर्दिशा। भगवान के पाद तल से भूमि जन्म ली है। तो अगर पैर से जन्म लेने के कारण शूद्रों को कोई त्याज्य समझता है, तो इस तरह तो पृथ्वी भी चरण से ही जन्मी है। तो क्या आप पृथ्वी को भी त्याग दोगे? नहीं त्याग सकते हैं। ये हमारा एक परिवार है, इस परिवार को बांध कर चलना चाहिए। हाँ, इसमें कर्तव्य जरूर कुछ सबके निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मण का जो कर्म है वो ब्राह्मण करे, क्षत्रिय का जो कर्म है वो क्षत्रिय करे, वैश्य का जो कर्म है वो वैश्य करे, और शूद्र का जो कर्म है वह शूद्र करे। चारों भाइयों को अलग अलग काम बांटा गया। एक पिता ने जब
अपनी संपत्ति का 4 भागों में बंटवारा किया तो बड़े वाले बेटे को कह दिया कि भाई तुम बड़े हो, सबसे सीनियर हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम सारे समाज को, अपने नीचे वाले छोटे भाइयों को सही राह दिखाना, बड़ों का तो यही कर्तव्य है। इसलिए उसको पुराणों का अधिकार दिया कि तुम लोग विद्या का वो ले लो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, क्योंकि तुम्हें राह दिखाना है, तुम बड़े हो, इसलिए उन्हें पुराण दे दिया गया। उनसे छोटे वालों को राज्य दे दिया गया कि तुम शासन संभाल लो। उनसे छोटे वालों को, वैश्यों को व्यापार दे दिया गया कि राज्य में सब कुछ सुचारू रूप से चल सके, इसलिए आप संपत्ति का संचय करो। और जो सबसे छोटे थे उनको बोले तुम कुछ मत करो, बस अपने बड़े भाइयों से स्नेह बनाकर रखो, अपने बड़े भाइयों की सेवा करते रहो, प्रेम से रहो, तो तुम्हें कुछ कमी न होने देंगे तुम्हारे बड़े भाई। और इसलिए ये हमारा पूरा परिवार आज विभाजित हो गया है। इतनी राजनीति इसमें करी गई। जब मुगल लोग आए और देखा कि हिंदुओं पर कोई राज्य नहीं कर सकता है, अगर ये चारों वर्ग मिलकर रहेंगे तो उन्होंने सोचा कि इन चारों वर्गों को अलग किया जाए। न जाने कैसी कैसी भ्रांतियां फैलाई गईं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य को अलग कर दिया गया। और इसलिए आज छोटी छोटी सेनाएं हम पर राज्य करके जाती हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए कि एक तरफ ये ब्राह्मण भी हैं, आतताई भी हैं, अब इनके साथ किया क्या जाए। तो भैया ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। ब्राह्मण का ही नहीं, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसका समाज में सम्मान हो, उसका यदि समाज में अपमान कर दिया जाए, उससे बड़ी मृत्यु और कुछ हो नहीं सकती। अरे मृत्यु में तो कोई एक ही बार मरता है, पर अगर समाज में उसको पीड़ित कर दिया गया, उसको अपमानित कर दिया गया, तो जब भी वो उसके सामने आएगा तब अपने आप को बिल्कुल ऐसा शर्मिंदा महसूस करेगा कि धरती फटे तो मैं समा जाऊं। मृत के समान ही हो जाता है वो। बोलो राधे राधे। अपमानित करके उसको भगाया गया, कलावती, अपमानित करके उसको भगाया गया। और जब वह घर से बाहर निकला, उसे भूल जाना चाहिए था कि मेरे साथ में क्या हुआ, कम से कम प्राण तो मेरे छोड़ दिए, लेकिन नहीं। उसने सोचा कि अब मैं पांडवों का वंश निर्वंश कर दूंगा, और विचार किया कि 5 पांडवों को तो मैं पहले ही मार चुका हूं, पांडु पुत्रों को तो मैं पहले ही मार चुका हूं, और 5 पांडव कुछ दिन में वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, वृद्धावस्था है उनकी, अब कोई बचा नहीं है। फिर ध्यान आया कि जिस समय अभिमन्यु मारा गया था उस समय उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसे गर्भ में ही समाप्त कर दूं। उत्तरा की तरफ एक ब्रह्मास्त्र चला दिया, आग बरसाता हुआ वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ जब गया, उत्तरा भगवान के शरणागत हुई। भगवान से उत्तरा कहने लगी कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो।